मानस प्रेमी सज्जनों, आप सभी को जय श्री सीताराम। मेरे अपने YouTube चैनल हरिओम मानस में आपका स्वागत है, वंदन है, नमन है। सज्जनों, आज हम जिस कथा प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे वो है सबरी प्रसंग। गोस्वामी जी कहते हैं, सबरी के आश्रम पगुधारा। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी एक दिन महर्षि मतंग ऋषि की निकटतम शिष्या सबरतन्या भक्तिमती सबरी मैया के आश्रम में आते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझिए भाए। यहाँ पर गोस्वामी जी के बड़ा सुंदर भाव सज्जनों, सबरी देखी राम गृह आए, अर्थात भगवान श्री राम आज सबरी मैया के हृदय रूपी घर में आ गए हैं। भगवान राम का आगमन आज सबरी मैया के हृदय रूपी घर में हुआ है। और जैसे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सबरी मैया ने देखा सज्जनों, गुरु मतंग ऋषि के वचन याद आ जाते हैं। महर्षि मतंग ऋषि देह त्याग करने से पहले सबरी मैया से कहते हैं, हे सबरी, एक दिन तेरे घर राम आएंगे, एक दिन तुझे ब्रह्मा के दर्शन होंगे। सबरी मैया ने सुना, कहने लगे कि हे गुरुदेव, मैं कैसे पहचानूंगी, मैं कैसे जानूंगी कि ये वही राम है। सज्जनों, महर्षि मतंग ऋषि ने कहा कि कमल के समान नेत्र होंगे, विशाल भुजाएं होंगी, सिर पर जटाओं का मुकुट होगा और गले में वनमाला धारण किए होंगे, और एक गोरे रंग में होंगे और एक सांवले रंग में होंगे। सज्जनों, सबरी मैया को महर्षि मतंग ऋषि के वचन याद आ जाते हैं। जैसे ही भगवान को सबरी मैया ने देखा सज्जनों, नयन सजल हो गए, रोम रोम रोमांचित हो गया, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी, अधीर हो गई। सबरी मैया, प्रेम की पूर्णता अधीरता में है तो विवेक की सार्थकता धैर्य धारण करने में है सज्जनों। सबरी मैया के नेत्र सजल हो गए हैं। प्रेम छिपाए ना छिपे, जा घट परगट होए, जो मुख से कछु ना कहे तो नैन देत है रोए। भगवान के प्रेम सागर में डूब जाती हैं सज्जनों और कहने लगती है कि हे प्रभु, मैं आपके चरण धोऊं तो धोऊं कैसे प्रभु। और जैसे ही भगवान श्री राम को सबरी मैया ने देखा सज्जनों, गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम मगन मुख वचन ना आवा। भगवान के प्रेम सागर में डूबने के कारण सबरी मैया के मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। हमारे नेत्रों में कब कब अश्रु की धारा बहने लगती है, कब कब नेत्र सजल हो जाते हैं। तो दो परिस्थिति में हमारे नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लग जाती है। एक कारण तो यह है कि जब हम अत्यधिक दुखी होते हैं, हमें अत्यधिक कष्ट होता है, हमें असहनीय पीड़ा होती है, तब हमारे नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। और एक परिस्थिति ऐसी होती है जब हमें अत्यधिक प्रसन्नता होती है, हम उस प्रसन्नता को संभाल नहीं पाते, तब हमारे नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है। आज सबरी मैया के नेत्र सजल हो गए हैं भगवान के प्रेम के कारण, अति आनंद के कारण कि आज मेरे प्रभु मेरे घर में आए हैं, मेरे हृदय रूपी घर में आज उनका वास हुआ है। सबरी मैया बार बार चरणों में लिपटती है सज्जनों और कहती है, प्रभु मैं आपके चरण धोऊं तो धोऊं कैसे प्रभु, मेरे पास तो मेरे
आश्रम में तो एक भी पात्र नहीं है, एक भी बर्तन नहीं है प्रभु। मैं आपके चरण कैसे धो सकती हूँ प्रभु। तो संत जन कहते हैं, सज्जनों, सबरी मैया ने अपने हाथों की अंजलि बना करके भगवान के चरणों में अंजलि के ऊपर रख करके प्रेमाश्रु से चरण धोती है। सज्जनों, आज सबरी माता को भगवान के चरणों को धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किनकी कृपा से? गुरु की कृपा से। तो सज्जनों, हम जानने का प्रयास करें कि सबरी मैया को मतंग जैसे गुरु की प्राप्ति कैसे हुई। सज्जनों, सबरी बाल्यकाल से, बाल्य अवस्था से ही वैराग्यवान थी। उनका मन भगवान में लगा रहता था, वो भगवान की भक्ता थी। माता को लगा कि बेटी संसार से दूर हो रही है। माता ने कहा, इसका ब्याह होना चाहिए। पिता ने कुल के अनुरूप वर का चयन किया और सबरी का विवाह तय हुआ। और जिस दिन बारात आने वाली थी सज्जनों, उस दिन मां सबरी मैया का श्रृंगार कर रही थी। सबरी मैया ने कहा, मां, आज कैसे श्रृंगार? आप आज श्रृंगार क्यों कर रही हैं? माता ने कहा, बेटी, आज तेरा ब्याह होने वाला है, आज तेरी बाराती आने वाली है, और ये जितने भी कक्ष में पशु पक्षी जानवर इस सब कक्ष में बंधे हुए हैं ना, वो तेरी बारातियों को खिलाने के लिए है। सबरी मैया के हृदय में सत्य, प्रेम और अहिंसा की भावना थी। जैसे ही माँ ने कहा कि बेटी, ये जितने भी कक्ष में बंधे हुए पशु पक्षी जानवर हैं, वो बारातियों को खिलाने के लिए हैं। सबरी मैया घबरा गई सज्जनों, और दौड़ते दौड़ते गई और कक्ष में जितने भी पशु पक्षी बंधे हुए थे सबको स्वतंत्र कर दी। और पशु पक्षी ने सबरी मैया को आशीर्वाद दिया कि हे सबरी, आज तुम हमें मुक्त किया है, एक दिन भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। सबरी मैया रात्रि में वन की ओर चले गई और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रात्रि व्यतीत किया। फिर सुबह हुआ, महात्माओं के आश्रम में गए। महात्मा परिचय पूछते हैं, सबरी मैया अपना परिचय बताती है। महात्माओं ने कहा, एक तो तुम नारी हो और दूसरी बात तुम नीच जाति की हो, हम तुम्हें नहीं रख सकते, हमारा आश्रम बदनाम हो जाएगा, हमारा आश्रम अपवित्र हो जाएगा। सबरी मैया रोते रोते एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, प्रभु, अब मैं क्या करूं? वापस घर तो जा नहीं सकती और आश्रम में मुझे महात्मा आश्रय नहीं देते, अब मैं क्या करूं प्रभु? तो आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने कहा, आकाशवाणी हुई, सेवा करो। सबरी मैया ने कहा, मैं सेवा कैसे करूं प्रभु? महात्मा तो मुझे आश्रम में रहने नहीं देते, तो फिर मैं सेवा कैसे कर सकती हूँ? भगवान ने कहा, जब महात्मा सो जाएंगे तब सेवा करना। तो सबरी मैया क्या करती थी, रात्रि में जब महात्मा सो जाते थे, विश्राम करते थे, सबरी मैया जाती और आश्रम के आंगन की सफाई करती और यज्ञ के लिए लकड़ियां लाकर रख देती, पूजन के लिए जल और पुष्प ला के रख देती। महात्मा उठते, देखते, आश्चर्यचकित हो जाते, कहने लगते थे
कि ये सेवक कौन है। सेवा तो दिखती है पर सेवक नहीं दिखता। और आज होता क्या है सज्जनों, आज के युग में हम देखें तो सेवक भले ही दिखेगा पर सेवा नहीं दिखती। निस्वार्थ सेवा होना चाहिए, स्वार्थ रहित सेवा होनी चाहिए, तभी सेवा का फल मिलता है। महात्माओं ने कहा सेवा तो दिखती है पर सेवक नहीं दिखता। ब्रह्मचारियों से कहा कि ये सेवक कौन है, इसका पता लगाओ। ब्रह्मचारी रात रात भर जागते। एक दिन ब्रह्मचारी ने सबरी मैया को देख लिया, लकड़ी का गट्ठा लिए हुए आश्रम की ओर आ रही थी। ब्रह्मचारी ने देखा और देख करके सबरी मैया को गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में ले गए। सज्जनों, संत स्वभाव हैं। महर्षि मतंग ऋषि सबरी मैया को पहचानने में देर ना लगी। मतंग ऋषि पहचान लेते हैं कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है, ये भगवान की भक्ता है, ये एक संस्कारी बालिका है। महर्षि मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम अब कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे आश्रम में रहोगे और केवल राम नाम का जाप करना, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तब से सबरी मैया ने सज्जनों महर्षि मतंग ऋषि को गुरु के रूप में वरण कर लिया और तब से भगवान का नाम लेते हुए आश्रम में रहती थी, राम नाम का जाप करती थी। एक दिन महर्षि मतंग ऋषि का जाने का समय आया तो महर्षि मतंग ऋषि ने कहा, बेटी अब मैं जा रहा हूं। सबरी मैया महर्षि मतंग ऋषि को पिताजी कहकर पुकारती थी। सबरी ने कहा कि पिताजी आप कहां जा रहे हैं, कब आएंगे आप? महर्षि मतंग ऋषि ने कहा, बेटी मैं वहां जा रहा हूं जहां एक दिन सबको जाना है। सबरी मैया ने कहा, पिताजी आप कहां जा रहे हैं, आप कब आएंगे? तो महर्षि ने कहा, बेटी जो एक बार वहां चला जाता है वो वापस नहीं आता। सबरी ने कहा, पिताजी मैं किसके सहारे रहूंगी, मैं किसके साथ रहूंगी, मैं कहां जाऊंगी? महर्षि मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें इसी आश्रम में रह करके भगवान का नाम स्मरण करना है, भगवान राम का नाम जाप करना है और एक दिन तेरे घर राम आएंगे, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, भगवान स्वयं चलकर तेरे पास आएंगे। सज्जनों, उस दिन से सबरी मैया ने भगवान की प्रतीक्षा करना प्रारंभ कर दी। सुबह होता आश्रम के आंगन को सफाई करती, चौक पुरती, पुष्प बिछा देती और फल ला करके आश्रम के दरवाजे में बैठ जाती। सुबह से आश्रम के दरवाजे में बैठ जाती सबरी मैया और भगवान का इंतजार करती। दोपहर से शाम, शाम से रात्रि सबरी मैया सोचती, आज मेरे प्रभु कहीं काम से रुक गए होंगे, कहीं काम से ठहर गए होंगे, कल जरूर आएंगे मेरे राम। फिर सुबह होता आश्रम की सफाई करती, चौक पुरती और पुष्प को बिछा देती, फल ला करके आश्रम के दरवाजे में बैठ जाती। ऐसे करते करते सज्जनों, पद्म पुराण में कहा गया है कि सबरी मैया ने 10,000 वर्ष तक के भगवान की प्रतीक्षा की है, तब उन्हें भगवान के दर्शन हुए हैं।
बाल्या अवस्था से युवा अवस्था, युवा अवस्था से वृद्धा अवस्था हो गई सबरी मैया की। आज के युग में देखें तो सब्रता कहाँ है सज्जनों, इंतजार कहाँ है। सब यही सोचते हैं कि हमारी मन की इच्छा कब पूर्ण हो जाए, कितने जल्दी पूर्ण हो जाए। और सबरी मैया ने इतने लंबे समय तक के इंतजार की है सज्जनों। सूर्य का दर्शन करना है ना तो प्रयास नहीं, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जैसे सबरी मैया ने 10,000 वर्ष तक की प्रतीक्षा की और एक दिन भगवान के उन्हें दर्शन हुए।